तो आज का टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स मींस ए एन और द। आई रिपीट अगेन, पहले आप एक बार पूरा ये पिक्चर ले लें ताकि आप पहले इसको खुद सॉल्व करें और फिर मेरे साथ इसको मैच करना शुरू करें। पहले खुद सॉल्व करेंगे सारे सेंटेंस, फिर वीडियो पर आकर इसको मैच करना शुरू करेंगे। तो टेक अ लुक नाउ। आर्टिकल्स आप सभी ने पढ़ा हुआ है। आर्टिकल्स मींस हम यहाँ पर तीन शब्दों की बात करते हैं, ए एन द या चौथा नो आर्टिकल्स। नो आर्टिकल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ए एन द जरूरी नहीं है। ए एन द तो लगते रहता है, पर ये देखना है कहां कहां नहीं भी लगेगा। ऐसा ना हो कि जहां नहीं लगना वहां पर भी आप आर्टिकल लगा कर रह जाओ। तो ये देखना पड़ेगा कहां आर्टिकल लगेगा और कहां आर्टिकल नहीं लगाया जाएगा। आर्टिकल्स के लिए बेसिक फंडा क्या है? सबसे पहली बात, आर्टिकल कहां लगेगा या कहां नहीं लगेगा। तो सिंपल, वेरी सिंपल। हालांकि ये टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं, नोट्स आपके पास है, एक बार शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में ब्रीफ कर रहा हूं। सबसे पहले आर्टिकल्स कहां लगेगा और कहां नहीं लगेगा। तो यदि कोई नाउन है, सिंगुलर है और काउंटेबल है तो उसके पहले आर्टिकल लगेगा और आर्टिकल नहीं लगाया जाएगा। फिर डेफिनेट और इंडेफिनेट में ए एन और द, ए और एन इंडेफिनेट और द डेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल द जो है वो सभी नाउन के साथ यूज किया जा सकता है। दैट मींस वो अनकाउंटेबल हो, काउंटेबल हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, द सभी में यूज होगा। ए और एन के लिए ध्यान में रखिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यदि आपको पता है, सेंटेंस को पढ़कर आपको पता चल रहा है कि कौन सी वाली संज्ञा की बात की जा रही है, तो संज्ञा के पहले क्या लगाएंगे? द वरना ए और एन। तो पहले देख लें कौन सी वाली संज्ञा है, द वरना ए और एन। ए और एन के लिए दो तीन पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला, यदि आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, परिचय दे रहे हैं, तो परिचय हमेशा ए और एन से दिया जाएगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, आश्चर्यबोधक वाक्य है, ए और एन से बताया जाएगा। जहां पर एक या कोई का अर्थ निकल रहा है वो ए और एन से बताया जाएगा। यदि कोई कॉमन बात हो रही है, कोई कॉमन नाउन है, सबके लिए एप्लीकेबल है, तो ए और एन होगा, वरना निश्चित होगी तो द का यूज किया जाएगा। तो आपके पास टोटल कितने स्टेप होंगे? 3। पहला आप देखेंगे आर्टिकल लगेगा या नहीं लगेगा, फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप, द लगेगा कि नहीं। द के लिए यदि आपको पता है कौन सी वाली संज्ञा है तो द लगाइए। या फिर ब्रह्मास्त्र नियम, नदी, पहाड़, ग्रंथ, दिशाएं, महासागर, संगीत के वाद्य यंत्र, शरीर के अंग, सुपरलेटिव डिग्री, पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है ना। फिर पुराने डायनेस्टीज, वंश या राजवंश, जितने भी ट्रॉफीज या कप्स हैं, है ना, वर्ल्ड कप और ट्रॉफीज जितने हैं, जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं, एनजीओज हैं, इन सब में हम दा का यूज करेंगे। फिर उसके बाद आता है कि भाई तो कौन सा संज्ञा और ब्रह्मास्त्र, ये दो दा के लिए हो जाएंगे। यदि दा लग रहा तो लगाओ, वरना ए और एन पे आओ। ए और एन में यदि एक और कोई का अर्थ है तो ए और एन। यदि इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है, परिचय वाला सेंटेंस है तो ए और एन। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो ए और एन। वरना फिर अब जब ए और एन फाइनल हो जाए तो यदि स्वर उच्चारण है तो एन और व्यंजन उच्चारण है तो ए। स्पेलिंग से मतलब नहीं है, उच्चारण से मतलब है। शब्द को उच्चारण करके देखिए, यदि शब्द का उच्चारण आ ई उ ए ऐ ओ अम से होगा उसके पहले क्या लगाएंगे? एन वरना ए। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम इनको फिल करना शुरू करते हैं। द फर्स्ट सेंटेंस, मिल्क इज यूजफुल फॉर हेल्थ। वैसे यदि मिल्क की बात की जाए तो मिल्क क्या है? नाउन तो है पर अनकाउंटेबल है ना। और अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। अब इसमें ए और एन तो नहीं लगेगा, ये पक्का है, पर दा लग सकता है। पर दा कब लगता है? जब ये पता होता है कौन सी वाली संज्ञा है। तो यदि आप बोलते हो मिल्क इज यूजफुल फॉर हेल्थ, मिल्क हेल्थ के लिए अच्छा होता है, कौन सी मिल्क की बात हो रही है? कोई स्पेसिफाइड मिल्क नहीं हो रहा है, कॉमन मिल्क, कोई भी मिल्क की आप बात कर रहे हो, तो इस मिल्क को देखते हुए यहां पर कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। यदि कोई स्पेसिफाइड मिल्क होता, निश्चित कोई डिफरेंट मिल्क की आप बात करते तो दा लग जाता, ए और एन तो नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा कि भाई यदि अनकाउंटेबल नाउन है और उसको कोई स्पेसिफाइड कर रहा है तो दा हो जाएगा, पर अनकाउंटेबल नाउन है तो ए और एन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। सेकेंड, अब देखिए अगला सेंटेंस मैंने इसी से रिलेट करते लिया, ये लिए ही ऐसे सेंटेंस है हमने जो थोड़े डिस्प्यूटेड हैं या जिन पर जनरली गलतियां होती हैं। अब अगला सेंटेंस देखिए, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, हु हैज ड्रंक मिल्क, मुझे नहीं पता मिल्क कौन भैया। अब कौन सा मिल्क? वो जो दिया होगा, निश्चित मिल्क की बात हो रही, कॉमन मिल्क की बात नहीं हो रही। जैसे मैं आपसे बोलूं भाई मुझे नहीं पता कि दूध कौन पी गया, तो कौन सा दूध? वही जो रखा था, कॉमन मिल्क की, मतलब कॉमन की बात नहीं हो रही, स्पेसिफाइड की बात हो रही, वो जो वहां पर था या जो दिया गया था, ग्लास में भरा गया था। तो अब ये कॉमन मिल्क नहीं है, ये कोई स्पेसिफाइड मिल्क है, इसलिए यहाँ पर दा का प्रयोग होगा। ध्यान रखिएगा, ए और एन यदि संज्ञा अनकाउंटेबल है ना, सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है और प्लूरल है तो ए और एन तो हट जाएंगे, पर दा जो है वो लग सकता है। दा के लिए एक ही रूल एप्लीकेबल है कि यदि आपको पता है कौन सी वाली नाउन तो दा, वरना ए और एन। अब इंग्लिश
ड्रिंक बियर इन पब्स। यहाँ इंग्लिश का मतलब इंग्लैंड के लोगों से है, वहां के लोगों को क्या कहा जाता है, इंग्लिश। अब आप बोलते हो इंग्लिश ड्रिंक करते हैं बियर इन पब्स में, कौन से इंग्लिश, सारे के सारे जितने इंग्लैंड में रहने वाले लोग हैं। तो इसका मतलब है ये वाला शब्द कॉमन हो गया। ध्यान रखिए, जब कॉमन होने लगता है ना, सबके लिए एप्लीकेबल होने लगता है, तो कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता है। आर्टिकल जब दा या एन कब होता है, जब कोई स्पेसिफाइड हो, कोई एक की बात हो। तो अब यहाँ पर आप लोग इंग्लिश ड्रिंक करते हैं बियर पब्स में, तो अब ये तो कॉमन की बात हो रही है, कोई स्पेसिफिक के लिए। और ये इंग्लिश कैसे हैं, प्लूरल है। यदि ये एक इंग्लिश होता तो यहाँ पर क्या लिखा होता, इंग्लिश मैन, और फिर आप एन लगा देते। दूसरा, आप वर्ब को देखकर आइडेंटिफाई करो, यदि ये एक व्यक्ति होता तो यहाँ पर ड्रिंक नहीं मिलता, आपको क्या मिलता, ड्रिंक्स, एस फॉर्म मिलता। इधर एस नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये ज्यादा लोग हैं, और ज्यादा लोग हैं तो ए और एन तो वैसे नहीं लगेगा। आप क्या दा लगा सकते हैं, पर दा कब लगाते हैं, जब कोई स्पेसिफाइड होता है। स्पेसिफाइड है नहीं, क्योंकि कॉमन है, इसलिए कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। पर इसी का यहां पर मैंने आपको बात दिया, वेयर हैव इंग्लिशमैन गॉन, वो इंग्लिश आदमी कहां चले गए हैं, कौन से, वही जो आए थे। अब ये जो इंग्लिशमैन है, ये सारे इंग्लैंड के लोगों की बात नहीं कर रहा है, वो जो 2 4 10 8 10 लोग यहाँ पर आए हुए थे या भारत आए हुए थे, उनकी बात की जा रही है। तो ये अब कोई स्पेसिफाइड फिक्स लोगों की बात की जा रही है, इसलिए अब यहाँ पर दा का प्रयोग होगा। तो उधर आपने नहीं लगाया और यहाँ पर आपने लगाया, यहाँ में नहीं लगाया और यहाँ में दा लगाएगा। तो डिफरेंस समझिए, जैसे मैं दो सेंटेंस एक साथ लिए हुए हैं ताकि आप डिफरेंस समझ पाए। इंडियंस हैव फेथ इन लव एंड पीस, भारतीयों को विश्वास है लव पर और पीस यानी शांति पर। कौन से भारतीयों को, कौन से भारतीय की बात हो रही है, सारे के सारे जो भी जहां भारतीय है उसकी बात हो रही है। मतलब कोई ये निश्चित भारतीय नहीं है, ये कॉमन बात हो रही है, कॉमन बात हो रही है। और कैसे दिखाई दे रहा है, इंडियंस बहुवचन है, हालांकि इंडियंस ना भी लिखे, इंडियन के लिखते तो भी वो बहुवचन को रिप्रेजेंट कर सकता था, फिर यहाँ इंडियंस लिखा हुआ मतलब बहुवचन है। मतलब इस इंडियन के पहले ए और एन तो लगेगा नहीं, क्योंकि ए और एन हमेशा एक वचन में लगता है, और दा लगेगा नहीं, क्योंकि कोई स्पेसिफाइड इंडियन की बात नहीं हो रही आर्टिकल। अब बच्चा क्या, लव और फेथ, ये क्या है, अनकाउंटेबल है, और यहाँ पर कोई निश्चित लव निश्चित पीस की बात तो हो नहीं रही है, तो ये दोनों में भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। निश्चित तो डाला जाता भाई ना, और ये और एन तो लगना नहीं था। अब ये लॉजिक आपको देखिए, इंडियंस हु लिव इन चाइना, कौन से इंडियंस, वो जो चाइना में रहते हैं। अब आपने स्पेसिफाइड कर दिए कौन से वाले, वो जो चाइना में, मतलब सारे के सारे नहीं, सिर्फ चाइना वाले, इसीलिए यहाँ पर अब दा का प्रयोग हो सकता है। और तो अभी भी नहीं लगता, क्योंकि इंडियंस लिखा बहुवचन के साथ और लगता नहीं, पर यहाँ दा लग सकता है। तो यहाँ पर इंडियंस के पहले कुछ भी नहीं, इंडियंस के पहले दा। चाइना नाम है, और देश के नामों के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। आपने देखा था नामों के पहले कोई आर्टिकल कभी भी नहीं आएगा। फिल्म वॉज नॉट वेरी गुड बट आई लाइक म्यूजिक, फिल्म वॉज नॉट वेरी गुड, कौन सी फिल्म भाई, कॉमन फिल्म की बात नहीं हो रही है, कोई भी फिल्म की बात नहीं हो रही है। अब यदि आप बोलते फिल्म अच्छी नहीं थी, मतलब कौन सी, वही जो आप देखने गए थे, स्पेसिफिक जो टॉकीज में भी लगी थी। जैसे अभी आप बोलो भाई ये फिल्म अच्छी नहीं है, कौन सी, वही जो आप देख रहे हो, ये देख के आए होगे। तो कॉमन फिल्म की बात नहीं हो रही है, ये कोई उसी समय वाली फिल्म की बात हो रही है। तो ये फिल्म क्या हो जाएगी, द फिल्म was not very good। और आप फिल्म में कर दोगे तो कोई भी फिल्म अच्छी नहीं है, ऐसा हो जाएगा भाई, तो ऐसा तो बोलोगे नहीं ना, ये अभी की फिल्म की बात कर रहे हो, इसलिए आपने लगा दिया। तो फिल्म was not very good but I liked music, तो मुझे म्यूजिक अच्छा लगा। कौन सा म्यूजिक, वैसे म्यूजिक अनकाउंटेबल है, और यदि म्यूजिक अनकाउंटेबल और कॉमन होता तो उसके पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। पर ये वाला म्यूजिक कौन सा है, वही जो आपने मूवी देखी उसी का म्यूजिक, मतलब एक स्पेसिफाइड म्यूजिक है, इसलिए अब आपको द का यूज करना पड़ेगा। तो द फिल्म वाज नॉट वेरी गुड बट आई लाइक द म्यूजिक, द म्यूजिक कौन सा वाला, वही फिल्म का म्यूजिक, उसी का। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैंने दो सेंटेंस के जोड़े लिए, ध्यान रखिएगा। I often listen to music, मैं often यानी अक्सर या प्रायः, often यानी अक्सर या प्रायः, अक्सर या प्रायः मतलब हमेशा की बात करने लगे। अब मैं जनरली म्यूजिक सुनता हूँ, कौन सा म्यूजिक, कोई भी। अब ये कोई स्पेसिफाइड निश्चित म्यूजिक की बात नहीं हो रही है। अब देखो, यदि ये निश्चित म्यूजिक होता तो क्या लगा देता था, अब कॉमन म्यूजिक है तो क्या लगना चाहिए था, ए और एन। ए और एन कहाँ लगता है, काउंटेबल में, म्यूजिक क्या है, अनकाउंटेबल, इसलिए कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो देखिए वहां म्यूजिक में दा लगाया और यहाँ हमने कोई आर्टिकल नहीं लगाया। He is American but you are European, ये आप क्या दे रहे हो, परिचय।
जब भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे, किसी का परिचय देंगे, जैसे मैंने बोला ये एक चौक है, ये एक पेन है, मैं एक टीचर हूँ, तुम एक स्टूडेंट हो, मतलब आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और इंट्रोड्यूस कभी भी दा से नहीं किया जाएगा, इंट्रोड्यूस हमेशा ए और एन से ही किया जाएगा। तो ही इज एन अमेरिकन, अमेरिकन का उच्चारण किससे किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग नहीं, उच्चारण देखेंगे ए एडी से। और यू आर यूरोपियन, यूरोपियन मतलब आप क्या लिखोगे, या यज्ञ का, और या यज्ञ का इसलिए क्या हो जाएगा, आ यूरोपियन। स्पेलिंग नहीं देखनी है, उच्चारण देखना है। यदि किसी शब्द का उच्चारण आ ए उ ए आई ओ औ से होगा तो क्या लगाएंगे, एन, और नहीं तो क्या लगा देंगे, ए। वी प्ले फुटबॉल, फुटबॉल खेलों के नामों के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, चेस, कोई आर्टिकल्स नहीं, कट्टर्स, पिक्चर्स। परंतु यदि फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल के बाद गेम, मैच, स्पोर्ट्स, टूर्नामेंट आदि वर्ड लगाओगे तो फिर दाल का यूज होगा। तो यहाँ फुटबॉल के पहले कोई हाँ फुटबॉल मैच बोलते तो दाल लगाना पड़ता आपको। बस फिर क्या, इन इवनिंग, तो ये तो बने बनाए फ्रेज है आपके पास, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इन द मॉर्निंग, इन द नाइट, ये बने बनाए। जब इनके साथ आएंगे तो दा लगेगा, और मैंने ऐसा नहीं बोला कि हर बार दा लगेगा भाई रे, है ना, इनके साथ आएंगे तो दा लगाएगा। जैसे आपने बोला एक शाम मैं कहीं जा रहा था, अब ये एक शाम मतलब कोई भी एक शाम, तो फिर क्या हो जाएगा, एन इवनिंग आई वाज गोइंग समवेयर, एक सुबह तुम मेरे घर आए, अ मॉर्निंग यू केम टू माय हाउस, फिर उसमें योर एन लगेगा। पर जब इनके साथ लगाओगे तो इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इन द नाइट, वो बना बनाया फ्रेज है ना। अब लगाइए, इन मॉर्निंग आई गो फॉर वॉक, तो ये भी क्या हो जाएगा, इन द मॉर्निंग आई गो फॉर, अभी ये देखिए फॉर अ वॉक, ये तो एक बना बनाया फ्रेज है, इसके लिए कोई आर्टिकल नहीं, मतलब इसके लिए कोई रूल नहीं चाहिए, ये बने बनाए आपको याद करने पड़ेंगे। गो फॉर अ वॉक मतलब वॉक पर जाना, टेल ए लाई, झूठ बोलना, स्पीक द ट्रूथ, सच बोलना, मेक एन एक्सक्यूज, बहाना बनाना, मेक प्रॉमिस, मेक अ प्रॉमिस, वादा करना, है ना, कमिट अ प्रॉमिस, वादा करना, ये सब बने बनाए हैं, यह बना नहीं रहा ऑलरेडी, ये डिजाइन है आर्टिकल्स, वैसे के वैसे यूज होंगे। तो यहाँ पर फॉर अ वॉक हो गया भाई। इट इज क्वाइट सेफ टू ट्रैवल बाय ट्रेन, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। यदि आपको बाय मिला, ट्रेवल मोड ऑफ ट्रैवल के साथ, जैसे बाय ट्रेन, बाय बस, बाय बाइसिकल, बाय मोपेड, तो बाय के साथ जब कोई मोड ऑफ ट्रैवल आता है, कोई चलाने वाला साधन आता है, तो बाय के बाद कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता। बाय की जगह यदि ये इन, ऑन, टू होता तो आप खट से ए एंदा लगा देते, परंतु जब बाय के साथ होगा तो कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। बाय कार, बाय ट्रेन, बाय बस, स्पीक में कोई आर्टिकल नहीं आएगा। उसका अगला सेंटेंस देखिए हमने लिया, द मिनिस्टर वाज सिटिंग इन कार, मिनिस्टर कार में बैठे, कौन सी कार में है, वो सामने जो दिख रही होगी, आप जब ये सेंटेंस बोलोगे तो बोलोगे मिनिस्टर कार में बैठे हैं, तो आपको पता होगा ना वहां पर जो कार है वही वाली, जिसको बोलोगे उसको पता होगा कि वही कार जिसमें मिनिस्टर आए हैं। और यहाँ पर ये बाय के साथ नहीं है, इनके साथ है, तो क्या हो जाएगा, द मिनिस्टर वाज सिटिंग इन द कार। वी हैव लंच बिफोर टी, हम चाय से पहले लंच लेते हैं। कब की बात हो रही है, कौन से लंच और टी की बात हो रही है, कॉमन वाले। जैसे आपने किसी से बोला भैया चाय से पहले हम लोग लंच ले लेते हैं, मतलब हमेशा वाला लंच, हमेशा वाला ब्रेकफास्ट। तो जब भी हमेशा वाला लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, टी होंगे तो इनके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। कब, जब कॉमन वाले होते हैं, कॉमन वाले, रोज वाले, हमेशा वाले, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, टी, है ना, प्लेस, हमेशा वाले जो प्लेस है, इनकी जब बात करते हैं तो इनके पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो यहाँ पर दोनों जगह कट्टर्स पिक्चर्स। और यहाँ पर उसका अगला सेंटेंस हमने आपको दिया, लंच इन द पार्टी, कौन सा वाला लंच, वो जो पार्टी में था, रोज वाला नहीं, अभी जो पार्टी में आपने खाया, लंच इन द पार्टी वाज रियली वंडरफुल, कौन सा वाला लंच, वो जो पार्टी में था। अब ये हमेशा वाला लंच नहीं है, आपने निश्चित कर दिया, स्पेसिफाइड कर दिया, तो अब क्या हो जाएगा, द लंच इन द पार्टी वाज रियली वंडरफुल। तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल्स ये मैंने दो के जोड़े में क्यों लिए हुए हैं, टू जस्ट क्लैरिफाई द रूल्स, कि आप समझ पाए कि एक बार उसमें कुछ भी नहीं लग रहा और एक बार लग रहा है। तो ध्यान रखना है कि कुछ वो स्टेप जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया तो उन स्टेप्स को ध्यान में रखिए, उस आधार पर आर्टिकल्स को यूज कीजिए। एक बार नोट्स पढ़िए, डाउट हो तो मुझे डिस्कस कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वन। अगले वीडियो का वेट कीजिएगा, रोज मैं एक कैसे करके डालते जा रहा हूँ। और आई रिपीट, अगर ये टीचिंग वीडियोस नहीं है,
ये सिर्फ क्या है, डिस्कशन वीडियोस हैं। यदि आपने टॉपिक्स पढ़े हुए हैं पहले से तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर रहेगा, नहीं पढ़ा हुआ है तो दिक्कत जाएगी भाई, है ना। तो फिर पहले टीचिंग वीडियो में जाके इसको पहले पूरा समझिए फिर आइए। ये हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं। ओके, थैंक यू फॉर दैट ऑल।